Hello class, this is Nidhi and this is lecture number 3 of sexual reproduction in flowering plants. Last lecture में हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था एंड पोलन ग्रेन डेवलपमेंट पढ़ी थी. आज हम पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज पिस्टिल को एंड मेगास्पोरोजेनेसिस को. तो बच्चों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको कहा जाता है गाइनोशियम. क्या कहा जाता है? गाइनोशियम. एंड जो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम. ठीक है, कि अगर आपको ये दो टर्म मिले एंड्रोशियम इन गाइनोशियम तो समझ आना एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं. इसमें वन पिस्टल भी हो सकता है या हम कार्पल कह सकते हैं एंड मोर देन वन पिस्टल भी हो सकता है. कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो गाइनोशियम है ये एक पिस्टल का बना भी हो सकता है एंड बहुत सारी पिस्टल्स का बना हुआ भी हो सकता है. अगर वो सिंगल पिस्टल का बना हुआ है तो उसको कहते हैं मोनो कार्पलरी एंड अगर वो बहुत सारी पिस्टल्स का बना हुआ है तो उसको कहते हैं मल्टी कार्पलरी. अब बहुत सारे तो ये फ्री भी हो सकते हैं एंड फ्यूज भी हो सकते हैं. अगर सारे के सारे पिस्टल फ्री हैं तो उसको हम कहते हैं एपोकार्पस एंड अगर पिस्टल एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं तो उसको हम कहते हैं सिनकार्पस. ठीक है, कि अगर जो पिस्टल हैं वो फ्री हैं तो उसको हम कहते हैं एपोकार्पस एंड फ्यूज है तो उसको हम कहते हैं सिनकार्पस एंड ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था. ठीक है, अब जो एक गाइनोशियम होता है या हम कह सकते हैं जो पिस्टिल होता है ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है. दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो क्या बताया मैंने आपको कि जो पिस्टल होता है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो स्टिग्मा होता है ये एक्ट करता है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो इधर आके क्या करते हैं? लैंड करते हैं. इसके बाद आता है स्टाइल. ये लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा. कि स्टिग्मा के नीचे ये एक लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है. ये जो है ये होता है स्टिग्मा. तो इस पे पोलन ग्रेन आके लैंड करता है. दिस इज स्टाइल एंड इसके जस्ट नीचे लोअर बेसल पार्ट जिसको हम सोलन पार्ट भी कहते हैं वो होता है ओवरी. ठीक है, लोअर बेसल पार्ट इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी. इस ओवरी के अंदर कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी. क्या कहते हैं हम उसको? ओवेरियन कैविटी. इस ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है प्लेजेंटा. इज प्रेजेंट inside this
कैविटी। एंड इस प्लेजेंटा से अटैच्ड होते हैं ओव्यूल, या जिसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अटैच्ड टू इट आर प्रेजेंट मेगास्पोरेंजियम या जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, ये जो कैविटी है ये पूरी क्या है, ओवेरियन कैविटी, एंड इसके अंदर ये है क्या हमारा ओव्यूल। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि जो पिस्टल होता है या कार्पल होता है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है जिसपे पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं। स्टाइल उसके नीचे जो ये लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है इसको कहते हैं, एंड जो लोअर बेसल पार्ट है उसको कहा जाता है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर जो कैविटी इसको कहा जाता है ओवेरियन कैविटी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लेजेंटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो प्लेजेंटा है इससे कौन अटैच्ड होता है, मेगास्पोरेंजियम अटैच्ड होता है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, ओव्यूल। ठीक है, क्लियर है इतना। अब पढ़ते हैं ओव्यूल को। अब प्लेजेंटा भी बहुत तरीके से अरेंज्ड होता है ओवरी के अंदर, यानी आपने क्लास 11th में पढ़ा था प्लेजेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेजेंटेशन। अब पढ़ते हैं द मेगास्पोरेंजियम, इसको मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो ओव्यूल होते हैं ये 6 टाइप्स के होते हैं कि अगर आप प्लांट्स के अंदर या एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो ओव्यूल्स पढ़ते हो वो ओव्यूल 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, उसमें से जो मोस्ट कॉमन होता है वो आपका होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब 6 टाइप्स कौन से होते हैं, एक होती है ऑर्थोट्रोपस, कैम्फिलोट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सिरसिनोट्रोपस। ये हमारे 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है वो होता है एनाट्रोपस। एंड आपके सिलेबस में जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो चलो पढ़ते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल को। तो ये आपका स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल का। अब इस ओव्यूल में ये पार्ट होता है फ्यूनिकल। ठीक है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो ओवरी है उसके अंदर क्या होता है, प्लेजेंटा होता है, एंड उस प्लेजेंटा से कौन अटैच्ड होता है, ओव्यूल। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है ये प्लेजेंटा से इस फ्यूनिकल की हेल्प से क्या होता है, अटैच होता है। कि जो हमारा ओव्यूल है इट इज अटैच्ड टू प्लेजेंटा with the help of फ्यूनिकल। और ये जो ओव्यूल है वो उस प्लेजेंटा से तो फ्यूनिकल की हेल्प से अटैच्ड है, लेकिन इस फ्यूनिकल से इस हाइलम की हेल्प से अटैच्ड होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। ओव्यूल is attached to funicle
बाय हाइलम। ठीक है, क्लियर है इतना कि ओव्यूल प्लेजेंटा से तो फ्यूनिकल की हेल्प से अटैच्ड है एंड फ्यूनिकल से हाइलम की हेल्प से अटैच्ड होता है। ठीक है इतना। अब इस ओव्यूल के ऊपर ये तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, इनको कहा जाता है इंटीग्यूमेंट्स। जो बाहर वाली होती है इसको कह देते हैं हम आउटर इंटीग्यूमेंट, एंड जो इनर वाली होती है उसको हम कह देते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। सो दिस इज आउटर इंटीग्यूमेंट and this is inner integument. So ovule is surrounded by protective covering called इंटीग्यूमेंट्स। अब इंटीग्यूमेंट्स दो बताई मैंने, आउटर एंड इनर। क्लियर है इतना। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो इंटीग्यूमेंट है वो इस पार्ट को कवर नहीं कर रही है, मतलब इस पार्ट पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होती है एंड इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, या माइक्रोपाइल एंड कि जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो पूरे ओव्यूल को सराउंड करती हैं एंड प्रोटेक्ट करती हैं एक्सेप्ट दिस माइक्रोपाइल एंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सेप्ट माइक्रोपाइल एंड। ये यहाँ से कंटिन्यूड है कि इंटीग्यूमेंट्स होती हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेना, एक्सेप्ट माइक्रोपाइल एंड। अब इस माइक्रोपाइल एंड के जस्ट ऑपोजिट वाला जो ये पार्ट होता है इसको कहा जाता है चेलेजल एंड। क्या कहते हैं इसको हम? चेलेजल एंड। की ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल एंड इज कॉल्ड चेलेजल एंड। ठीक है इतना कि माइक्रोपाइल के ऑपोजिट क्या प्रेजेंट होता है? चेलेजल एंड प्रेजेंट होता है। अब ये जो इंटीग्यूमेंट्स होती हैं ये एक सेल के मास को सराउंड करती है जिसके पास बहुत सारा एबंडेंट में रिजर्व्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। उस सेल के ग्रुप को हम कहते हैं न्यूसिलस। क्या कहते हैं उसको? न्यूसिलस। इंटीग्यूमेंट्स surround a mass of cell called nucleus। इसके पास क्या होता है? have abundant reserved food material। ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है न्यूसिलस। सो दिस इज ठीक है। अब ये जो सेंटर में है इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। अब एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, मतलब एक ओव्यूल एक एम्ब्रियो सैक को क्या करता है? कंटेन करता है एंड दिस कंटेन्स द फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? कि इनसाइड द न्यूसिलस
कि न्यूक्लियस के इनसाइड की जो न्यूक्लियस है इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट। ठीक है, कि न्यूक्लियस के इनसाइड एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। अ सिंगल ओव्यूल, एक सिंगल ओव्यूल के पास कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं, अभी बताया था मैंने, सिंगल एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। अ सिंगल ओव्यूल हैव सिंगल एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये बनता है मेगास्पोर से। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर, एंड ये मेगास्पोर बनता है मेगास्पोर मदर सेल से। इतना समझ आया है? तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो एम्ब्रियो सैक है या जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किससे बन रहा है, मेगास्पोर से बन रहा है। और मेगास्पोर किससे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से। और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना या फीमेल गैमेटोफाइट का बनना क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट from मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम कहते हैं MMC। ठीक है, अब मान लो ये ओवरी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें से कोई भी एक सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है या फीमेल गैमेटोफाइट को बनाना शुरू कर देता है, इसको हम कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। अब जो आर्चिस्पोरियल सेल है ये क्या जाएगा, ये जाएगा पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होती है? सपोज ये एक सेल की लेयर है एंड ये इस सेल की लेयर का सरफेस है। ठीक है, अब ये पूरी लेयर क्या जा रही है, डिवीजन जा रही है। ये हम सपोज कर सकते हैं ये एक पर्टिकुलर सेल क्या जा रहा है, डिवीजन जा रहा है, और वो भी कौन सी डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब अगर ये सेल डिवीजन इस वे में शो कर रहा है, मतलब जो ये सेल की लेयर है या सरफेस है इसके कहाँ जा रही है, पैरेलल डिवीजन हो रही है, तो उस डिवीजन को हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। उस डिवीजन से होगा क्या, ये जो सेल है ये डिवाइड करेगा एंड दो सेल बना लेगा। ऐसे ये भी दो सेल बना लेगा, ये भी दो बना लेगा, ये भी दो बना लेगा। ऐसे अगर ये फर्दर पेरिक्लाइनल डिवीजन गए तो यहाँ पे सेल्स की क्या बनती चली जाएंगी, लेयर्स बनती चली जाएंगी। इसको हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। इतना समझ आया है सबको? अब जो ये आर्चिस्पोरियल सेल है ये क्या जाएगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन जाएगा एंड दो लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, अब दो लेयर्स क्या होंगी, जो बाहर वाली होगी उसको कहते हैं हम आउटर पैराइटल लेयर, एंड जो इनर होगी ये होता है हमारा
स्पोरोजिनस टिश्यू। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, इसके हर सेल के पास एबिलिटी होती है गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होने की। आपने इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे जो स्पोरोजिनस टिश्यू था, इसके हर सेल के पास एबिलिटी थी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की, इसलिए इसके हर सेल को क्या कहा जाता था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पर भी जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके पास एबिलिटी है मेगास्पोर टेट्राड बनाने की, इस वजह से इसके हर सेल को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। अब जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या जाएगा, ये जाएगा मियोसिस, क्योंकि ये कैसा है, डिप्लॉइड है, तो ये क्या जाएगा, मियोसिस। ठीक है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन, क्या बना लेगा, मेगास्पोर टेट्राड। तो ये हमारा मेगास्पोर टेट्राड है। इसमें जो ये एंड है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, एंड ये जो एंड है, ये होता है चेलेजल एंड। अब इसमें जो ये 3 सेल हैं माइक्रोपाइलर एंड वाले, ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट, मतलब खत्म हो जाएंगे। एंड जो ये एक सेल है चेलेजल एंड वाला, ये क्या जाएगा, ये जाएगा फर्दर डेवलपमेंट। एंड इस टाइप के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि सिर्फ एक स्पोर से, सिर्फ एक मेगास्पोर से जो गैमेटोफाइट है वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बताया मैंने, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। क्लियर है। अब ये जो एक मेगास्पोर है, दिस इज सिंगल मेगास्पोर, ये क्या जाएगा, अब ये जाएगा माइटोसिस। यहाँ पे क्या होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगी, एंड ये सेल वॉल फॉर्मेशन को लीड नहीं करेगी। मतलब यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। कैरियोकाइनेसिस होती है न्यूक्लियस की डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस होती है सेल वॉल की फॉर्मेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि दोनों टाइप की डिवीजन हो, चाहे वो मियोसिस हो एंड चाहे वो माइटोसिस हो, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है एंड देन साइटोकाइनेसिस होती है। मतलब कैरियोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड देन सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। अब ये हो गई एक कैरियोकाइनेसिस, दैट इज सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये जो सेल है ये जाएगा टू फ्री सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। टू फ्री सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन का क्या मतलब है, अब देखो मैंने बताया था कि न्यूक्लियर डिवीजन होती है एंड देन सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन फ्री सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक डिवीजन होगी, एंड फ्री का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है सिर्फ वो डिवाइड कर रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, दैट इज कैरियोकाइनेसिस के बाद, साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं हो रही है, मतलब सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। कि जो ये दो न्यूक्लियस बने हैं, जैसे ये एक बार और न्यूक्लियर डिवीजन जाएगा 2 से 4 बन जाएंगे, एंड इन 4 से एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कि ये जो एक सेल था जिसके पास 2 न्यूक्लियस थे, ये डिवाइड करेंगे 2 से 4 बनेंगे एंड 4 से 8 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी,
विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, की अभी इन न्यूक्लियस के ऊपर इनकी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं आई है। आगे समझ में, ये क्या है हमारी फ्री सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। तो जो ये सेल है ये क्या जाएगा, इट अंडरगोज टू फ्री सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, अब ये जो सेल है इसके जो 8 न्यूक्लियस हैं, इनमें से 3 न्यूक्लियस एक एंड पे मूव कर जाएंगे, 3 न्यूक्लियस दूसरे एंड पे मूव कर जाएंगे एंड 2 कहाँ रहेंगे, सेंटर में। आप जो 3 न्यूक्लियस कॉर्नर पे मूव किए थे, वो 3 न्यूक्लियस क्या करेंगे, अपने ऊपर सेल वॉल की फॉर्मेशन कर लेंगे। जो 3 न्यूक्लियस इस कॉर्नर पे मूव किए थे वो भी अपने ऊपर सेल वॉल की फॉर्मेशन कर लेंगे। मतलब कितने सेल बन गए हैं अब यहाँ पे, 6 सेल्स बन चुके हैं। जो 3 न्यूक्लियस यहाँ थे उन्होंने अपनी सेल वॉल बना ली एंड 3 अलग अलग सेल्स बन गए। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। जो बाकी 2 थे वो रहते हैं सेंटर में एंड उनके ऊपर सेल वॉल नहीं बनती। ठीक है, आ गया समझ में। अब ये जो स्टेज है यहाँ पे देखना कितने सेल हैं, 3 सेल इधर हैं, 3 सेल इधर हैं एंड एक ये लार्जर सेल है जिसका सेंटर में क्या है, ये एक न्यूक्लियई प्रेजेंट है। तो ये जो स्टेज है कितने सेल की है, 7 सेल की, 3 + 3 6 एंड एक ये 7 सेल हो गए। न्यूक्लियस कितने हैं, 3 4 5 6 7 8। ये जो स्टेज है ये होती है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, एंड जो आपका ये बन गया है इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक। अब ये वो एम्ब्रियोसैक है जो मैंने स्टार्टिंग में जब आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसके सेंटर में जो एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट था ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारी एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन हो गई। तो क्या बताया मैंने कि जो सेल है ओवरी के, इसमें से एक सेल क्या बन जाएगा, आर्चिस्पोडियल सेल बन जाएगा, जो क्या जाएगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करेगा। एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद 2 लेयर्स बन जाएंगी सेल की, आउटर पेराइटल एंड इनर स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा एंड क्या बना लेगा, मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कर लेगा। उसमें से जो माइक्रोपाइलर एंड वाले हैं ये 3 सेल्स तो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे एंड जो चैलेजल एंड वाला सेल है वो क्या जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट जाएगा। और इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि सिर्फ एक मेगास्पोर से क्या हो रही है, पूरे फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट हो रही है। अब ये मेगास्पोर माइटोसिस जाएगा एंड उसमें भी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस जाएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं जाएगा। मतलब जो ये एक न्यूक्लियस था ये 2 न्यूक्लियस बना लेगा एंड यही सेल फर्दर 2 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को शो करेगा। मतलब ये जो न्यूक्लियस हैं ये 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। अब इस स्टेज पे जो ये 3 न्यूक्लियई हैं ये एक एंड पे मूव कर जाएंगे, 3 न्यूक्लियई दूसरे एंड पे मूव कर जाएंगे एंड 2 क्या करेंगे, सेंटर में लाई करेंगे। जो 3 न्यूक्लियई इस एंड पे मूव करे थे वो 3 सेल्स बना लेंगे अपने ऊपर सेल वॉल बना के, ये 3 भी अपने ऊपर सेल वॉल बना के 3 अलग अलग सेल्स में बन जाएंगे एंड ये सेंटर में एक पोलर न्यूक्लियई या सेंट्रल न्यूक्लियई की तरह एक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल न्यूक्लियई, जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियई। जो ये 3 सेल हैं ये होते हैं एंटीपोडल्स। ठीक है, एंड दिस एंड इज द चैलेजल एंड, कि जो 3 सेल चैलेजल एंड की साइड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एंटीपोडल्स। अब जो ये 2 नीचे हैं ये होते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, एंड 2 सिनर्जिड्स के बीच में जो ये सेंटर में लाई कर रहा है ये होता है एग सेल। ठीक है, ये क्या होता है, एग सेल।
जो ये दो सिनर्जिड्स होते हैं जो एग सेल को सराउंड करते हैं, इनके ऊपर थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम कहते हैं फिलीफोम अपैरेटस। एंड अब ये फिलीफोम अपैरेटस क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पे लैंड करता है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब जो पोलन ट्यूब यहाँ इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है, वो कहीं और नहीं जाती, वो सिर्फ इसके अंदर एंटर करती है, उसको कौन गाइड करता है ऐसा करने के लिए, उसको करता है फिलीफोम अपैरेटस। कि जो फिलीफोम अपैरेटस है वो क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि वो एम्ब्रियो सैक में एंटर कर सके थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है? इसका मतलब जो एक एम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट होता है। ये हो गई हमारी मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मैंने आपको क्या बताया है, जो ये सिनर्जिड होता है इस सिनर्जिड के पास सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं दैट गाइड्स पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट खत्म होता है। अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी कर लिया है। ठीक है, एंड उसमें हमने मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को भी स्टडी कर लिया है। दैट इज हमने गैमेटोजेनेसिस को स्टडी कर लिया कि प्लांट्स के अंदर गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है, मेल गैमेट कैसे बनते हैं एंड फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो क्या है, गैमेट ट्रांसफर, दैट इज पोलिनेशन। की जो मेल गैमेट है वो कहाँ आएगा, फीमेल गैमेट तक रीच करेगा। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।